तो भाई आज मैं आपको बताऊंगी अपनी रियल लाइफ स्टोरी। वो भी जो जिम के बेसिस पर है। सिर्फ जिम वाली स्टोरी ही बताऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो स्टोरी बहुत बड़ी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन्हें पार्ट्स में बताऊं, क्योंकि एक ही वीडियो पे बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और लोग सुनेंगे भी नहीं। ऑब्वियसली इतना नहीं कोई रुक पाता है या सुनता है, इतना पेशेंस नहीं होता किसी में। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जिम जाओ, जिम जाना इम्पोर्टेंट है। मेरी इस स्टोरी में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि मैंने कैसे जिम स्टार्ट किया, अपने आप को कैसे सेल्फ ट्रेन किया है बिना किसी की मदद के, कैसे सारी चीज़ें मैंने खुद से मैनेज की हैं, मेरा पहला जिम कैसा था, उसकी फ़ीस कैसी थी, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, सारी चीज़ें पार्ट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके सो आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को स्वाइप मत करना, पूरी वीडियो देखना। ओके। लुक्स मेरा अच्छा नहीं दिखता था, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था ना कि मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे तकलीफ दे सके, मतलब मुझे दर्द हो। और बेसिकली लोग इसलिए जिम नहीं कर पाते हैं, लड़कियां, क्योंकि कहते हैं कि वो इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। बट मैं सच बताऊं, मैं सच में ऐसा चाहती थी कि कोई चीज़ ऐसी हो जिससे मुझे तकलीफ हो। और फिर आया एक वो दिन जब मैंने पहले, तो भाई जिम की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से कि मैं 11th में थी, मतलब 12th में आने वाली थी, 11th में थी। और उस वक्त मेरी एज की जो लड़कियां थी वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती थी, जो कि वाकई सच बात है। उनके कंपैरिजन में मेरी बॉडी, मैं बहुत ज़्यादा अगली दिखती थी, मेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं थी, मेरा लुक उतना अच्छा नहीं था। और बहुत सारी कमियां थी, एक लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, और मैं कितना भी खा लूं कभी भी मोटी नहीं होती थी। और सिर्फ इसलिए नहीं कि लुक्स मेरा अच्छा नहीं दिखता था इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था ना कि मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे तकलीफ दे सके, मतलब मुझे दर्द हो। और बेसिकली लोग इसलिए जिम नहीं कर पाते हैं, लड़कियां, क्योंकि कहते हैं कि वो इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती। बट मैं सच बताऊं, मैं सच में ऐसा चाहती थी कि कोई चीज़ ऐसी हो जिससे मुझे तकलीफ हो। और फिर आया एक वो दिन जब मैंने पहली और फिर आया वो दिन जब मुझे पता चला कि जिम एक बहुत अच्छी जगह है ना। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि जिम से बेसिकली, मतलब मुझे ये तो पता था कि हाँ लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, या इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि डाइट भी लेनी पड़ती है या जिम करना बहुत मतलब आसान है। मुझे यही लगता था हमेशा से कि जिम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और है ही क्या ये। और मुझे ये लगता था कि जिम जो है वो सिर्फ मोटे लोग जाते हैं अपने आप को पतला करने के लिए। सच में मुझे यही लगता था कि जिम मोटे लोग जाते हैं, और मैं तो पतली हूँ, मैं क्या करूंगी जिम जा करके। तो बट जब मैंने एक बार देखा, मेरे घर के पास एक जिम था, और फिर मैंने वहां पे देखा, मैंने वहां के सर से बात वगैरह की, और मैंने उनको सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम जो भी थी मेरे मन में, जो भी हलचल चल रही थी, मैंने उन्हें बताया। और तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, हम स्ट्रेंथ के लिए जिम करते हैं, लोग वेट लॉस करते हैं, वेट गेन भी करते हैं। हम जब मेहनत करते हैं तभी तो हमें भूख लगती है ना, तभी हम खाते हैं, तभी हमारी फिजिक बनती है। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। और फिर आया वो दिन जब मुझे पता चला कि जिम एक बहुत अच्छी जगह है ना। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि जिम से बेसिकली, मतलब मुझे ये तो पता था कि हाँ लोग जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, या इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि डाइट भी लेनी पड़ती है या जिम करना बहुत मतलब आसान है। मुझे यही लगता था हमेशा से कि जिम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और है ही क्या ये। और मुझे ये लगता था कि जिम जो है वो सिर्फ मोटे लोग जाते हैं अपने आप को पतला करने के लिए। सच में मुझे यही लगता था कि जिम मोटे लोग जाते हैं, और मैं तो पतली हूँ, मैं क्या करूंगी जिम जा करके। तो बट जब मैंने एक बार देखा, मेरे घर के पास एक जिम था, और फिर मैंने वहां पे देखा, मैंने वहां के सर से बात वगैरह की, और मैंने उनको सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम जो भी थी मेरे मन में, जो भी हलचल चल रही थी, मैंने उन्हें बताया। और तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, हम स्ट्रेंथ के लिए जिम करते हैं, लोग वेट लॉस करते हैं, वेट गेन भी करते हैं। हम जब मेहनत करते हैं तभी तो हमें भूख लगती है ना, तभी हम खाते हैं, तभी हमारी फिजिक बनती है। तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है। फिर उस सर के कहने पे मैंने जिम स्टार्ट कर दिया, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो तारीख याद है कि मैंने पहली बार जिम में कदम रखा था। वो डेट थी 24 अप्रैल 2024। सुबह के 6:30 बजे थे जब मैंने पहली बार जिम में कदम रखा था। मतलब वो डेट भी आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे याद है। मैं नहीं भूल सकती कभी, क्योंकि जब मैं वहां पे गई, मैंने वर्कआउट किया,
ऐसे मेरे अंदर का सारा स्ट्रेस, जितनी भी थकान, जितनी भी तकलीफ, जितना भी दर्द था, वो सब निकल गया मतलब। और मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, जैसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, है ना। और एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है, मेरे लिए जिम के अंदर जो फीलिंग्स तब थी वो वही आज भी है, सेम फीलिंग्स। और वो जो दर्द मुझे हो रहा था वर्कआउट के टाइम, वो दर्द भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इस हद तक मुझे अब जिम से प्यार हो चुका। अच्छा, जिम तो मैंने स्टार्ट कर दिया। वहाँ की फीस भी ज्यादा नहीं थी, मतलब 500 रुपये 600 रुपये ऐसी फीस थी वहाँ की, ज्यादा फीस भी नहीं थी। और मेरे घर के पास भी था, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। अब मुझे इतना तो पता नहीं था जिम के बारे में, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो वहाँ पे एक लड़का था, वही बता दिया करता था, जो भी वर्कआउट बताता था, तो मैं मतलब उसको बड़ी अच्छे से सीखती थी, बड़े अच्छे से करती थी। बट फिर मुझे कुछ डाउट हुआ कि नहीं ऐसे तो नहीं है, क्योंकि फिर वीडियोस देखना स्टार्ट किया ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे। और उस वक्त मैंने अपनी वीडियोस भी डाली थी, तो मेरी रील चल भी गई थी। मैक्सिमम 2 लाख के अप्रॉक्स वो क्रॉस हो गई थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिल रहा था। बट मैंने ही कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मुझे अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाना था, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मतलब मैं आ तो गई हूँ, बट शायद मैं सही जिम में नहीं आई हूँ, सही जगह पर नहीं आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनर नहीं थे बताने वाले। परफेक्ट तरीके से कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं था वहाँ पे बताने वाला, तो मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। देन वो जिम छोड़ने के बाद मतलब मैंने वहाँ पे सिर्फ 15 दिन किया था, सिर्फ 15 दिन किया, और फिर मैंने दूसरा जिम ज्वाइन किया। फिर मैंने दूसरा जिम ज्वाइन किया, तो मैंने पहले जाके उनसे कह दिया था, भाई यहाँ पे ट्रेनर है, मुझे ट्रेनर चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ यहाँ पे ट्रेनर है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब तो ट्रेनर भी है। और वहाँ की फीस लेकिन ज्यादा थी, दूसरे वाले जिम की थी, बट मैंने कहा फीस ज्यादा है, उसे दिक्कत नहीं है। तो फिर हम गए हमारे दूसरे जिम में, तो वहां पे हमें ट्रेनर मिले, पर वहां पे हमारे मैनेजर कहते थे कि हम ही तुम्हें वर्कआउट सिखा देंगे। तो हम कहते थे चलो कोई भी सिखा दे, हमें तो वर्कआउट सीखने से मतलब है। लेकिन हमें पता चला वो तो कुछ और ही चाहते हैं वर्कआउट की उसमें, मतलब। मैंने कहा भाई ये क्या ही है। फिर मुझे उस वक्त ये समझ आया कि क्यों ही लोग इतना गलत कमेंट्स भी करते हैं लड़कियों के बारे में, कि अगर लड़कियां जिम जाती हैं। उस वक्त मुझे ये चीजें मतलब बेसिकली समझ आने लगी थी कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। बट मुझे फिर मैंने ये सोच लिया था कि अगर मुझे खुद को बेहतर बनाना है, मुझे फिजिक बना। आया वो दिन जब मैंने फाइनली मतलब मुझे फिजिक हमेशा से बनानी थी, मेरा गोल हमेशा से ये था कि मुझे मेरी बॉडी बनानी है और बहुत अच्छी बनानी है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे 6 महीने के अंदर बनानी है, या मेरे अंदर कोई सब्र नहीं था। मतलब मुझे था कि ठीक है टाइम लगे। और मुझे ये भी कभी नहीं था कि मुझे जिम छोड़ना है, मैंने सोच लिया था कि मैंने आज कदम रख दिया है, अब मैं जिम कभी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बाद फिर मुझे मतलब ये चीज समझ आने लगी थी कि जो बहुत हाईली पैकेज होते हैं, या तुम पर्सनल ट्रेनिंग लो, कभी कदार ऐसा होता है कहीं कहीं पे कि तुम्हें अच्छे से वो सिखा देते हैं, तुमको वर्कआउट बता देते हैं, तुम्हारी फिजिक बन जाती है। अदरवाइज तुम खुद को अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो सिर्फ तुम कर सकते हो, और कोई उसमें तुम्हारा ट्रेनर या तुम्हारा कोई बडी या तुम्हारे इस कोई बहुत अच्छा मित्र आपका नहीं कर सकता है। आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा आगे उसमें क्या ही करेगा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे भी नहीं हो सकता। मैंने वहां भी 1 महीने करके छोड़ दिया, क्योंकि पैसा दे चुके थे भाई, तो करना ही पड़ा मुझे। फिर वो जिम छोड़ने के बाद मैंने गूगल किया कि मेरे आसपास कोई और जिम है क्या, तो बहुत सारे जिम थे। बट फिर मेरा कंसर्न ये था कि मुझे मतलब अपने घर से कम 5-6 किलोमीटर के दूर पे जिम चाहिए, कि मेरे सोसाइटी के लोग मुझे ना देखें, या वो मुझे ना जाने कि मैं इस जिम में वर्कआउट करने जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सोसाइटी कैसी होती है सबको पता है। फिर मैं गई तीसरे जिम में, तो वहां पे मेरा ये था कि किसी से बात नहीं करनी है, कैप लगा के जाना है। मतलब मेरे जो जिम बडीज हैं पुराने वाले, अगर वो मुझे देखते होंगे आज ऐसे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ इतना, तो वो सोचते होंगे क्या ये वही माया है जो 1 साल पहले कैप लगा के बिना किसी से बात किए बगैर सिर्फ वर्कआउट करती थी। और आज भी मेरा वर्कआउट को लेके सेम वही चीजें हैं कि वर्कआउट के टाइम पे फोन यूज नहीं करना है, या किसी को रिप्लाई नहीं करना है। हाँ वीडियोस बना रहे हो क्योंकि अब बनाने लगी हूँ तो बनाना पड़ता है वीडियोस। अदरवाइज फिर वहां जिम में जाने के बाद शुरुआत होती है एक नई स्टोरी की। मैं अपने तीसरे फिर से नए जिम में पहुंची। तब मैंने खुद से मतलब उस दिन मैं गई, पहले तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो जिम अभी प्रेजेंट टाइम पे भी मैं वहीं पे कर रही हूँ। तो वो काफी प्रोफेशनली भी है, देखने से भी लगता है। और वहाँ के ट्रेनर भी मुझे थोड़े से लगे थे। तो मैं वहां पे गई, मैंने वर्कआउट मतलब पैसे वैसे दिए, एंड देन मैंने देखा कि मुझे बताते हैं कि नहीं। और उन्होंने मुझे बताया एक दिन, फिर उसके बाद वो भूल गए कि मुझे आगे का वर्कआउट बताना है।
तो मैंने कहा भाई, मैं कहीं भी चली जाऊं, मैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर चली जाऊं, कहीं भी भाग जाऊं, मैं पीटी भी ले लूंगी ना, तभी भी कोई बंदा मेरी बॉडी आके नहीं बनवाएगा, वो मुझे खुद करना पड़ेगा। तो मैंने पिछले 2 जिम में जो भी सीखा था वो सब मेरे माइंड में था। मुझे पता था कि मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है या मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, पर मुझे जितनी भी नॉलेज थी मैंने खुद के दम पे अपनी बॉडी बनाई है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी से। मैंने डाइट फॉर्म अच्छी ना होने के बावजूद भी मतलब मुझे ये पता है जैसे कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, या मुझे कितना गेन करना है, मेरा टारगेट क्या है। जैसे मेरा वेट जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा 30 kg वेट था, अभी मेरा वेट करेंटली 45 kg है और मुझे 50 kg लेकर के जाना है। अप्रॉक्स मेरा टारगेट ही यही है, 52-53 kg, बस इतना, क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं है, ऑब्वियसली हाइट बहुत छोटी है मेरी। और बट जो भी मैंने अपनी चीज़ें खुद से ट्रांसफॉर्म्ड की हैं वो एक्चुअल में मुझे लगता है कि मैंने अपने लिए बहुत बेहतर किया है। मुझे याद है वो दिन जब मैं जिम में बिना किसी से पूछे, बिना किसी की हेल्प लिए, जब मैं, अभी तो जैसे मेरा शोल्डर प्रेस 10 kg है, बट उस टाइम पे जब मैं स्टार्टिंग करती थी तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, पर मैं नहीं लेती थी किसी से, क्योंकि इंट्रोवर्सी इतनी है मेरे अंदर कि मैं खुद से तो जा करके किसी से बोलूंगी भी नहीं। सामने वाला बंदा आके मेरे से बोल दे तो ठीक है, अभी वीडियो में बोल रही हूँ वो एक अलग बात है, बट सामने से मेरा मुंह नहीं खुलता फिर इतना। अगर मैं कंफर्ट हो गई हूँ तो फिर काफ़ी लोग मुझे देखते थे कि खुद से वर्कआउट कर रही है। मुझे पता था मेरी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। मैं, पता है, घर आकर के मैं पहले यूट्यूब पे चेक करती थी कि जैसे मुझे ये वर्कआउट करना है, तो मुझे नाम, इवन नाम तक मुझे नहीं पता था एक्सरसाइज वगैरह का। तो मैं जो भी मेरे दिमाग में चीज़ें आती थी कि हाँ, शोल्डर वर्कआउट, आर्म्स वर्कआउट, लेग वर्कआउट, तो वो सब मैं सर्च करती थी। फिर उसकी फॉर्म मैं 10 बार मिरर के सामने देखती थी खुद को उस पोजीशन में कि हाँ, मुझे अगर बाइसेप्स लगाना है तो मेरी क्या फॉर्म होनी चाहिए। इवन आज भी मेरी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है आज भी मेरी फॉर्म कहीं ना कुछ गलत उसमें ज़रूर होगा। बट जो भी मैंने ट्रांसफॉर्म किया है वो एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और कोई मुझे समझे ना समझे या कोई मुझे बोले ना बोले कि हाँ, वेल प्लेड या तुमने बहुत अच्छा किया है, बट तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब जैसे मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर लड़की जिम जाओ, ये मत सोचो कि मुझे पीटी मिल जाएगी या कोई मेरी बॉडी बनवा देगा या कोई होगा या कोई चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए कोई चमत्कार नहीं होता या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। बॉडी बनाने के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी नहीं। पता है, अगर तुमको थोड़ा भी वर्कआउट आता है ना खुद से, तुम्हें लगता है कि, मैंने देखा है, मैं अपनी जिम की अगर मैं बात बता दूं, अभी भी मैंने देखा है कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मतलब वैसे बैठी रहती हैं, वो सोचती हैं कि कोई मुझे आकर के बता दे। या कुछ लड़कियां ऐसी हैं, उनको लड़कों के बीच में इतना वो कंफर्ट नहीं हो पाती हैं कि वो अकेले जाके वर्कआउट करे। जैसे मैं पिछले 2 साल से अकेले वर्कआउट कर रही हूँ, मेरी कोई भी जिम बडीज नहीं है। इवन मैं सच बताऊं तो मुझे बनाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं हो पाएगा, या फिर अगर कोई मुझे बने भी या कोई मुझे मिले तो वो एकदम मुझे मेरे जैसी चाहिए। कि जिम के लिए ना उसके अंदर सनक होनी चाहिए, जो सनक मेरे अंदर है वो सनक उसके अंदर होनी चाहिए। कि अगर तुमको ऑटो नहीं भी मिल रहा है, जैसे मैं ऑटो से जा रही हूँ, अगर तुम्हें, ये तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है ना, तुम पैदल चल के जिम आओ, लेकिन तुम जिम आओ। बहुत रीजन सा हो गया, एक्चुअल में तो समझ आता है। जिम के लिए मुझे सनक है। अच्छा, कुछ लड़के मुझे एकदम गधे लगते, एकदम से दिमाग से एकदम पैदल इंसान नहीं होता बेंचो, तो मतलब उन, तुमको इतना अकल नहीं है, मतलब तुम पढ़े ही नहीं हो यार, बिल्कुल नहीं पढ़े हो, मतलब कहाँ है तुम्हारा हाथ पैर सर, तुम्हारा दिमाग कहाँ है भैया। अब वहां पे कुछ लोग मेरे कमेंट में आकर के बोलते हैं कि जिम वालों की बातें करती हो, जिम की बातें करती हो, पहले खुद की तो बॉडी बना लो, तुम्हारी बॉडी तो दिखती नहीं है। अरे बहनचोद, तुमको इतना नहीं अकल है कि अभी एक लड़की 2 साल से कर रही है तो 2 साल में उसका कहाँ ही मसल दिखने लगेगा, मतलब 1.5 साल अप्रॉक्स हुआ है मुझे, तो इतनी जल्दी तो मसल दिखने नहीं लगेगा। और अगर किसी का दिखता भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनका दिखता भी, अगर मैं यहाँ पर नाम लूं, जैसे राधिका पुकी हैं, स्मृति सिंह हैं, और भी बहुत सारे हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, बट 2 ऐसी जिनके मसल बहुत ज्यादा दिखती है। हाँ, एक प्रिया मैडम है। तो भाई उन लोग काफी टाइम से ट्रेन भी कर रही हैं, ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले भी रही हैं, ठीक है, से वो तीनों लोग वर्कआउट कर भी रही हैं और बहुत अच्छी फिजिक भी बना ली उन्होंने। मैं खुद भी उनको फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, इवन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट मेरा वो गोल नहीं है, मुझे उतनी ज्यादा मसल नहीं चाहिए। मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है बट मुझे उतनी मसल नहीं चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं कोई भी ड्रेसअप करूँ तो वो मेरे पे अच्छा लगे। मतलब कहाँ से ये छपरा लड़के आते हैं जो मेरे कमेंट में आकर के, मतलब
क्या ही मैं बोल दूं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं अपने मुंह पर लाते लाते कंट्रोल कर रही हूँ कि नहीं आज मैं कुछ ज्यादा गंदा ना बोलूं। ठीक है, उनकी खुद की शक्ल नहीं दिख रही है बहनचोद, उनकी खुद की शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन वो मुझे आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि पहले जिम जाके बॉडी तो बना लो। भाई मैं तो जिम जा रही हूँ, तू पहले अपनी शक्ल तो दिखा। हाँ? शक्ल तो दिखाने की औकात रखो तुम अपनी, तुम तो जिम जाओ, हमको क्या तुम ज्ञान दे रहे हो? तुमको इतना नहीं पता है कि एक लड़की की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, ठीक है? उसको लड़के से कंपैरिजन कभी मत करो तुम, ठीक है? एक लड़का एक लड़की में बहुत फर्क होता है, ठीक है? एक लड़की कंपैरिजन में लड़के की फिजिक्स जल्दी बनती है और तेजी से बनती है, गधा। और फिर उसी जिम में मुझे 1 साल हो गया, 1 साल तक मैंने वर्कआउट किया, अपने दम पे अपनी फिजिक बनाई, अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। भले मैंने थोड़ा फैट थोड़ी मसल गेन की, बट मैंने अपनी फिजिक बहुत अच्छी कर ली, अपना लुक्स मैंने बहुत अच्छा कर लिया पहले के कंपैरिजन में। और मैंने बिफोर आफ्टर की फोटोज भी डाली हुई हैं, आप लोग जाकर के मेरी आईडी पे चेक भी कर सकते हैं। और मतलब 1 साल के बाद जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो काफी लोग देख के हैरान हो गए थे कि अरे ये माया है, ये क्या, ये वही माया है, तो लग ही नहीं रहा है, इतना चेंज आ गया है। मतलब बहुत सब लोग सोच रहे थे, मेरे सारे फ्रेंड्स, उन सबसे मतलब मैं 1 साल के बाद मिली थी, तो वो सब लोग कह रहे अरे तुम तो एकदम पहचान में नहीं आ रही हो। और अभी आज ऐसा टाइम है कि मेरे जिम में लड़कियां तो बहुत आती हैं, पर कोई एक ऐसी लड़की नहीं है जो मेरे कंपैरिजन में हो या मेरे से ज्यादा वेट उठाती हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, नहीं कर रही हूँ उन लड़कियों को कि मेरे मुकाबले में कोई नहीं है मेरे जिम के अंदर, बट ऐसा नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ कि वहां पे जो लड़कियां आती है ना, वो थोड़ी सी झल्ली टाइप की, ही दे दो करने के लिए, तो वो ये सब कर लेती हैं। तो आज मेरा कहना बस ये है कि अभी भी मैं खुद भी ट्रेन कर रही हूँ और बड़ा मजा आ रहा है अपने, मतलब अकेले में वर्कआउट करो, कोई जिम बडीज नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मस्त अपना अकेले में वर्कआउट कर रहा है, दुनियादारी से मतलब नहीं है। अब सोचा लाओ फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही गया है। इंस्टा से भी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, काफी कम दिनों में मतलब 100 फॉलोअर्स क्रॉस करना, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे यार। और ऐसे ही बस मेरा ये कि मेरा जिम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि जिम के बिना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। मतलब जिम नहीं होगा ना अगर मेरी लाइफ में, तो मतलब मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब ऐसा कि मैं पूरा दिन वेट करती हूँ कि मुझे शाम को जिम जाना है। अब सोच लोगे मुझे क्या ही पागलपन है। जिम की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। ये था एक दुखद संघर्ष भरा कहानी जो मैंने आप लोग को सुनाया, जो कि एकदम 100% सच है, शुद्ध सच है ये जो भी मैंने बताया है। तो बहुत सारी लड़कियां अगर मेरी वीडियोस देख रही हैं, तो अगर तुम जिम करना चाहती हो तो तुम जाओ, बिना किसी से डरे, सोसाइटी वालों की चिंता किए बगैर, घर वालों की चिंता किए बगैर तुम बस जिम जाओ। ठीक है, बस जिम जाओ, कुछ मत सोचो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम एक्चुअल में चाहती हो तो सब कुछ हो जाएगा, बस तुमको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। जैसे मेरा क्या है ना कि अगर मैं खुद से वादा कर लूं या किसी से भी, तो मैं तोड़ती नहीं, ये मेरी फितरत है कि मैं अपने वादे की बहुत पक्की हूँ। तो तुम सबसे पहले अपने आप से वादा करो कि मैं जिम जाऊंगी। एक टारगेट रखो 1 महीने का, कि मैं 1 महीने जाऊंगी, रेगुलर जाऊंगी, और मुझे प्रॉपर अपने आप को मेंटेन करना है। उसके बाद तुम्हें खुद ही मजा आने लगेगा। मजा उसको आने, जिस इंसान ने दर्द बर्दाश्त करना सीख लिया उसको मजा आने लगा जिम में। ये